नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। थैंक कैसे यू हैं सो मैम? मच आपकी वो हम नहीं, लोग नहीं ठीक है। आप नहीं, नहीं थैंक यू। हुँ, जी, हुँ। आपको बहुत अच्छा लगा जब मैंने उनको बोला कि सुमा जी से हमारा कांटेक्ट हो पाया है और मतलब मेरे लिए तो चमत्कार जैसे ही था। आपका नहीं, पिछले नहीं। से भी एक मैसेज आया मुझे। जी, जी। कैसे लगा हमारा वीडियो? नहीं, वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपका वीडियो जो रखा है और ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट है उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है हमारे के लिए। क्योंकि हर किसी को ये पता नहीं है कि ये एक ऐसा रेयर चीज़ है और ट्रेडिशनल आर्ट जो कंटिन्यू कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन देना तो ज़रूरी है। थोड़ा-सा नहीं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है क्योंकि समाज में क्या होता है ना कि जैसे कि तकरीबन 25 साल से मैं बच्चों को सिखा रही हूँ पिछले। जी, मैम। तो 25 साल में इतने सारे लोगों को सिखाया, कुछ मतलब फार्मर्स के बच्चे थे, कोई किसी कारागिर के बच्चे थे, तो ये सुनते-सुनते ही आई हूँ कि जी, बस ये काम पहुँचता नहीं है आम समाज तक। समाज को ऐसे लगता है जो बड़े-बड़े शोरूम में मिलता है कुछ हज़ारों या करोड़ों लाखों रुपयों के लिए, बस वही मायने रखता है उन लोगों के लिए। जितनी भी महँगी चीज़ उतनी उसकी अहमियत ज़्यादा। कोई ये जी, सोचता नहीं कि ये कैसे बनाया होगा, कारागिर को क्या मिलता होगा। जी, तो इन बच्चों के साथ ही काफ़ी सारी प्रेरणा आई, तो मैं सोचा कि कुछ तो ऐसा शुरू करते हैं जिसकी वज़ह से वो कलाकार के साथ एक संवाद शुरू हो जाए लोगों का, जी, जी, डायलॉग शुरू हो जाए, लोग अपने आप प्रोत्साहित हो जाए कि बात करें कलाकार के साथ। भई आप जी, क्या खाते हो? आपको क्या मिलता है? इतना इतना कष्ट करने के बाद आपके जेब में कितना आता है? जी, काफ़ी काफ़ी बार ऐसा हुआ है मतलब कि कलाकार भूखा रहता है, तो सोचा कि चलो जी, छोटा-सा एक स्टेप निकालते हैं, कुछ 2 कदम हम चलते हैं, 2 कदम औरों को चलने के लिए इंस्पायर करते हैं। और जी, जी, बच्चे हैं हमारे साथ में जो काफ़ी सारा इसमें उनका सहयोग काफ़ी है। तो जब भी जी, जी, आपका चीज़ पढ़ाई कर रही थी और बोला कि मैम मैं उनके साथ बात भी कर रही हूँ, मैंने बोला वीडियो निकाल लो जितने भी आप बोल सकते हैं। और हम लोग बात करेंगे थोड़ा और डिटेल में भी। मतलब आपका तो जी। बहुत शुक्रिया क्योंकि बहुत आपने मेहनत की और हम लोग को ये वीडियो बना के दिए। नहीं, काफ़ी नहीं, कोई कलाकारों के बात साथ हम नहीं। लोग अभी आपके साथ हम लोग को काफ़ी जानना है मतलब ये अभी आप जो बता रहे हैं कि आर्ट आपका इतने सालों से आप कर रहे हैं, जी, आपका जो जी, फैमिली है आपकी इतनी जी, इतनी इन्वॉल्व है, रुचि ने भी काफ़ी सारी बातें की। लेकिन मुझे जी, थोड़ा आगे के बारे में आपसे जानना है कि क्या सोचते हैं अभी आप? या आपको आगे उसको कैसे बरकरार रखना है? क्या है हुँ, आपके दिमाग में? कैसे आपको सहयोग मिल रहा है? या जी, कैसा टाइप का सहयोग की आपको एक्सपेक्टेशंस है, आपको अपेक्षा है? जी। आगे तो बहुत हम लोगों का प्लानिंग है। हमारे पास क्योंकि इतना थोड़ा-सा अभी जगह की कमी है, जो हम जो भी मानेंगे वर्कशॉप या घर, हमारा एक ही रूम है। फिर दूसरे कस्टमर आते हैं तो उसको दूसरे रूम में बिठाते हैं, अंकल का घर है वहाँ पे। लेकिन हमारा फ्यूचर में एक प्लानिंग ऐसा है कि क्योंकि ये रोगान आर्ट की जो विरासत है, जो हमारे ग्रैंडफ़ादर, फ़ादर के समय के आर्टिकल कुछ हमारे पास कलेक्शन पड़ा है। जो पहले क्या होता था रोगान आर्ट और आज हम क्या कर रहे हैं और वो भी थोड़ा-सा गैलरी जैसा हो, प्लानिंग ऐसा है फ्यूचर में क्योंकि लोग आएँगे, देखेंगे जैसे स्टूडेंट आते हैं पढ़ाई के डॉक्यूमेंट रिसर्च के लिए हमारे यहाँ पे भी आते हैं कुछ लोग। लेकिन उसको क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है जो उसको हम ओपन करके रखें, दिखाने के लिए वगैरह। जो पहले होता था फिर वहाँ से कहाँ से ये आर्ट प्रमोट हुआ, डेवलप हुआ, तो वो सब चीज़ें हमारे पास अभी है। लेकिन अभी फ्यूचर में देखते हैं जो भी एक हमारा छोटा-सा ऐसे गैलरी बन जाए, तो हमारे जो फ्यूचर है उसको भी बेनिफिट मिले जो नेक्स्ट जनरेशन है। मतलब एक छोटा-सा म्यूज़ियम आपको चाहिए जहाँ पे आपकी पुरानी चीज़ें भी हैं, कुछ आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स रहेंगे या कोई पुराना आपका जैसे दादाजी के ज़माने या परदादा जी के ज़माने का कुछ-कुछ आपने सँभाल जी, के रखा है। जी, लोग पढ़ने को आएँगे या देखने को आएँगे तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछेंगे कि भई क्या चीज़ है? कितनी जी, पुरानी है? आप लोग कैसे कर रहे हो?
अभी जी, आगे चल के 200, 300, 400 सालों में आपने क्या-क्या स्थित्यंतर लाए हैं, क्या-क्या बदलाव लाए। मतलब ये जी, सबका आपको डॉक्यूमेंटेशन आपके पास जो भी है, कोई पढ़ने को आता है, देखने को जी, आता है, आपको वो जी, चाहिए कि एक फॉर्मल थोड़ी-सी जगह हो जहाँ पे लोग बैठ के ये सब देखें, आप जी। भी उनको दिखा सकें, समझा सकें। जी, तो क्यों उसमें क्योंकि कुछ उसको परिचय भी लिखा हुआ रखा है कि ये इतने साल पुराना है, इसने बनाया है हमारी फैमिली में। और क्योंकि काफ़ी आते हैं डॉक्यूमेंट रिसर्च काफ़ी होता है, फिर क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी होता है डॉक्यूमेंट रिसर्च और उसमें से काफ़ी चीज़ें कुछ गलत भी है। तो असल में क्या होता है स्टूडेंट होते हैं वहीं से उठा के सबमिट कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में हम लोगों को कॉल आता है कि इसका अंदर क्या है मीनिंग? जो हमको मालूम नहीं है, ऐसे-ऐसे उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं। ओके। ये आपने जो बात कही कि जो गलत इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कोई लेके मतलब जानबूझ के नहीं, शायद गलती से हो या कोई जानबूझ के हो, लेकिन जो गलत जी, जाता है आपके यहाँ से जी, बाहर, जो आप नहीं चाहते हैं, उसके लिए जी, भी आपको थोड़ी सहायता की शायद ज़रूरत है कि जी। कोई क्योंकि बताए कि ये हम बैठे हैं प्रॉपर में यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठे हैं। आप आइए, हमको कॉल करिए, कॉल पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन असल में क्या है कि जो डॉक्यूमेंट रिसर्च होता है, जो उनका सब्जेक्ट होता है प्रोडक्ट का 1 या 3 गारमेंट बनाने का, तो उसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन कुछ चीज़ों की हम देते हैं और कुछ फिर क्या है कि नेट के ऊपर काफ़ी पढ़ा है हमारे परिवार के बारे में, रोगान आर्ट के बारे में। तो वहीं से कलेक्ट और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है रॉन्ग है, जो उसके अंदर स्टिक लिखा है लकड़ी का, तो लकड़ा हम कभी भी यूज़ नहीं करते हम फैमिली में 8th जनरेशन हो गया। वो चीज़ रॉन्ग है जो लकड़ी का स्टिक है, वो जो आयरन रोड है, कलम बोलते हैं हम, जी, जी। वो लोहे का ही है। और फिर काफ़ी जगह पे लिखा है सरसों का तेल, लेकिन हम सरसों का तेल अभी यूज़ नहीं करते क्योंकि हम कैस्टर ऑयल को ही यूज़ करते हैं। तो ये भी चीज़ एक रॉन्ग है। और फिर फैमिली की आती है तो फैमिली में काफ़ी लोगों ने लिखा है खत्री फैमिली, खत्री मीन्स ऑल ओवर इंडिया में है। हुँ, तो वो प्रैक्टिकली आर्ट है और अब्दुल गफूर फैमिली से जाना जाता है, जो इसको इस आर्ट को डेवलप रखा है और कंटिन्यू भी रखा है। क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था हमारी परिवार में, कुछ नहीं था, खाली हाथ थे। रहने के लिए जगह भी नहीं, खाने का भी ठिकाना नहीं, एक समय ऐसी परिस्थिति थी। तो आप समझ सकते हैं इस कठिन कठिन परिस्थितियों में इन्होंने ये सफ़र किया है, रोगान आर्ट का, उसको भी ज़िंदा रखा है। हम लोग तो बहुत छोटे थे तभी, मैंने भी किया, मज़दूरी वग़ैरह की है, पढ़ाई भी नसीब नहीं हुई मेरे को बचपन में, क्योंकि तभी बहुत आर्थिक था हमारी फ़ैमिली में चलाने का। ₹2 ₹3 मिलता था 1 दिन में मज़दूरी में, मैंने की है, मेरे को याद है बचपन। लेकिन हम उस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं क्योंकि कल हमारे पास कुछ नहीं था। आज ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया है, नाम दे दिया, नाम के आगे कुछ नहीं है पैसा में हम नहीं समझते पैसा ज़रूरी है, क्योंकि नाम इस वर्ल्ड में है, तो उसका कुछ वैल्यू भी होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं और मैंने जब ये आर्ट सीखा, तब मेरी उम्र थी 12 साल की और धीरे-धीरे करते-करते और मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि क्योंकि काफ़ी लोगों को ये प्राइज़ मिला है नेशनल और स्टेट लेवल के अवार्ड जीते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ मैं खुशनसीब हूँ मेरे को 21 साल में नेशनल अवार्ड मिला है यंग में। अरे क्या वाह! बात बहुत ही बढ़िया सुमन जी। इतना कम ऐज वाला आर्टिस्ट को नेशनल अवार्ड अभी तक नहीं मिला है। सही में। वो भी हमारे पास रिकॉर्ड है। तो ऊपर वाले ने चाहा तो वो भी मिला और ऐसे आदमी के हाथों से मिला है कलाम सर से हाथों जी, साइंटिस्ट। क्या बात है। बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जो हमारी परिवार के लिए। ऐसे-ऐसे करते-करते हम समझ लीजिए और एक छोटा भाई है जो अभी रिसेंटली कुछ दिनों में पहले 10-12 दिन पहले ही मिला है उनको स्टेट अवार्ड मिला है, मेरे से छोटा अरे है। वाह! ओके। उनका नाम क्या है सुबर जी? उनका नाम है अशरफ, अच्छा, उन्हें हाल ही वो मेरे से छोटा है। लेकिन हम जॉइंट फैमिली में कुल मिला के 10 लोग हैं, जो हमारे अंकल हैं आरब हाशम करके। तो इसके बाद हमारे बड़े भाई हैं जो अब्दुल गफूर जी हैं। बिल्कुल।
फिर इसके बाद मेरे से बड़ा भाई है, जुमा भाई है। फिर इसके बाद मेरा नाम है सुमार भाई। फिर इसके बाद अंकल के 3 लड़के हैं। एक मोहम्मद हनीफ करके है, जब्बार है, अब्दुल हमीद है और 2 मेरे भतीजे हैं, एक साहिल है, फिर शकील है। अच्छा, तो ऐसे आप तो के ये ट्रेडिशन आगे बढ़ा रहे हैं। जी, लेकिन असल में क्या है कि हमारी फैमिली के बारे में किसी को पता नहीं है। आजकल क्योंकि रोगन आर्ट का नाम हो गया, हुँ, तो रोगन आर्ट को पकड़, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, वो कोई जानता नहीं आज की तारीख में। तो ऐसे सिचुएशन थी और इस आर्ट को मुश्किलों में पसार करके यहाँ तक हमारे बड़े भाई गफूर भाई है, जो हुँ, यहाँ तक लेके आए हैं। इसके बाद हम सीखे हुए हैं। अगर गफूर भाई नहीं लाते यहाँ पे तो हम आजकल कहीं पे भटकते रहते और दूसरा काम करते रहते। सही बात है। हम खुशनसीब है तो कि आपने ये आर्ट आगे बढ़ाई। आप और आपकी फैमिली ही है जिनके वजह से रोगन आर्ट क्या है ये हमें पता है। जी, जी। तो जितना हम शुक्रिया अदा कर सकते वो पूरा कम पड़ जाएगा, क्योंकि आप नहीं, नहीं, नहीं। ये आर्ट नहीं होता। तो ये इंडिया का एक बहुत बड़ा प्राइड है, ये हमारे पास नहीं जी, होता। उमर भाई, आपका ये बहुत बड़ा योगदान है। आप हमारी धरोहर, आपकी धरोहर इतने शान से आगे बढ़ा रहे हैं। इतनी जी, कठिनाई में आप पूरे जी जान से पूरा परिवार इसमें शामिल करके आप काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। आगे चल के मुझे लगता है हमारे यूथ जो है, हमारी जो आगे चलने बड़ी पीढ़ी जो है, उन्होंने कुछ सीखना चाहिए ये कला के बारे में हमारे, की परिस्थिति करना कितनी भी कठिन हो, लेकिन जी, उसमें डटे रहना चाहिए। उसका सम्मान करके वो धरोहर को आगे जी, बढ़ाने के लिए जितना कष्ट कर सकते हैं उतना, क्योंकि आगे चल के जैसे आप कहा कि अभी तो आप नसीब है समझो, या आपकी पूरी जो परीक्षा थी वो आप इतने अच्छे से पास हुए हैं कि जी, आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास से मिला है वो सम्मान। और जी, अभी आज देश विदेश में भी आपके चर्चे जी, हो रहे हैं, आपका जी, काम सराहा जा रहा है। तो जी। किसी किसी प्रकार से अगर कोई जी जान से काम करे तो मेरे ख्याल से वो यश ना है, वो मिलता ही है, नहीं, वो वो मिलता सम्मान ही। जो मिलना है। जी, और जैसे आपने अभी कहा वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है सुमेर भाई, जो आप कह रहे थे कि पैसा नहीं रखता मैडम जी, जी, नाम होना बहुत जरूरी है। एक परिवार के लिए हम लोग ने जो किया है ये कला के जी, लिए, कला के प्रति जो किया है वो बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाली काफी सारी पीढ़ी। आपका ये जी, योगदान तो हम लोगों को दिखाएंगे। आपका जो भी आप इंटरव्यू नहीं, हो रहा है, ये रुचि सब रिकॉर्ड कर रही है, तो जी मैम, जितना भी हो सकता है हमारी तरफ से हम लोग जरूर कोशिश। जी, जब ये हालात सुधर जाएंगे हम लोग खुद जी, जी, आपके पास आके देख लेंगे, और हम जितना भी कर सकेंगे, जिसको जी, कहते पब्लिक एंगेजमेंट, ये हम जितना भी हमारी तरफ से कर सकेंगे जी उतना मैम, जरूर करेंगे। जी, जी, आपको थैंक यू बहुत मैम, सारी शुभकामनाएं। आपका थैंक यू। गैलरी का भी सपना पूरा हो जाएगा। नहीं, इसके लिए वो हम लोग तो आपको ऊपर वाला। बहुत सारी जी, शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू। लेकिन हमको क्या है कि हम जो रोगन आर्ट क्योंकि यहीं पे ये होता है हमारी फैमिली में, निरौना विलेज में, हुँ, और नाम इंटरनेशनल मैप पे आ चुका है रोगन आर्ट का। बिल्कुल। तो काफ़ी लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं, लेकिन फिर उनको क्योंकि हम इतना स्पेस नहीं, अगर गैलरी होती तो हम उसको बता सकते, विज़िट कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा-सा म्यूज़ियम जैसा हो जाए, हुँ, जी क्योंकि जी। काफ़ी कलेक्शन है हमारे पास, ऐसा नहीं है। अभी नया भी है, हम हर साल कुछ न कुछ नया प्रयास करते रहते हैं इस आर्ट बिल्कुल। में। तो इसीलिए मैंने वो म्यूजियम कहा गैलरी के बजाय, जी, तो हम क्योंकि सोचते हैं म्यूज़ियम होगा तो क्या अच्छा रहेगा, क्योंकि गैलरी तो इतनी कम पड़ेगी हमारे लिए, जी क्योंकि काफ़ी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं जो पहले बनती थी, जो हमारे पास ऐसे कलेक्शन हम दावा करते हैं वर्ल्ड में एक फैमिली हमारे पास प्रूफ भी है, कोई आए तो हम उसको शेयर कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं हमारे पास और हमारी फैमिली ने बनाया है, आप दुनिया में से निकाल के आओ, वर्ल्ड में से, हमारा दावा है। मुझे याद है कि हम जब आए थे आपके घर, तभी आपने आपको जी, सारा कलेक्शन दिखाया था जो 100-200 साल पुराना है। हम सारे जी। देख के ऐसे हो गए कि बाप रे! ये इतना पुराना आर्ट और इतना पुराना कलेक्शन हमारे लिए पूंजी है। ले आप
लेकिन वो चीजें खरीदने के लिए एग्री है कुछ कस्टमर, अच्छा, लेकिन हमारे खुद का वो कलेक्शन है। बिल्कुल। क्यों हमारा कलेक्शन हो, हम भी इसको हैंडल करें, हुँ, तो क्योंकि आने वाले फ्यूचर में उन लोगों को एक रोगन आर्ट का इतिहास रह जाएगा जी, कि जी, पहले बिल्कुल, ऐसा था। तो बिल्कुल। वो हम सोचते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया, वैसा तो ठीक है, आज मिल जाएगा, बेच दूंगा, लेकिन उसको पैसा डबल या चौबल दे के वो चीजें नहीं मिलेगी रिटर्न में, और ना ही जी, जी। बनाने वाले बच्चे हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है, हमारे पास वो कलेक्शन पड़ा है। ये आप जो धरोहर की बात करी है उसकी तो सेफ जगह म्यूजियम ही हो सकती है, जो जी आगे चल के काफी सारी पुश्तियां आएंगी, देख के जाएंगी, स्टडी करेंगी, उसको आगे लेके चलेंगी। एक बार जी बेच दो तो वो खत्म हो जाता है किस्सा, वो जी सफर आगे जी, नहीं बढ़ते आगे नहीं रहेगा। तो चले। जी जी म्यूजियम ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप देखो 1,500 2,000 साल पुरानी भी चीजें जाके देख जी सकते हो। मैं जी देखूंगी, आगे बच्चे देखेंगे, उनके बच्चे देखेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। जी मैम। तो आपका ये म्यूजियम का सपना होना ही चाहिए। हम आपके साथ हैं, जितना भी हम कर सकेंगे, जितना जी भी कांटेक्ट भी लोगों के साथ हम लोग बांट सकेंगे, ये आप जी मैम। हम लोग जरूर शेयर करेंगे। और मेरी खुद की, क्योंकि मैं भी काफी समय म्यूजियम के साथ काम किया है, तो जी म्यूजियम की अहमियत बहुत ज्यादा जानती जी हूँ। मैम। जी एक एक जी चीज को वहाँ बहुत बहुत सराहा जाता है, बहुत संभाल के रखा जाता है, उसका जी डॉक्यूमेंटेशन होता है। काफी जी मैम। सारे लोग देखते हैं उस चीज को, काफी सारे लोग पढ़ाई जी करते हैं उसके बारे में। छोटी जी सी क्यों ना चीज हो, लेकिन उसके मायने जो म्यूजियम के लोगों को है, वो शायद ही किसी लोग को पता चल जाएगा। तो जी हमारे देश की ये धरोहर तो म्यूजियम में होनी ही चाहिए। जी मैं मैम। चाहती हूँ कि आपकी पूरी ये मनोकामना पूरी हो, बहुत जल्द पूरी हो। थैंक यू और मैम। आप जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, इतना इंस्पिरेशन है आपकी बातों में, आपकी आवाज में, पूरा अप्रोच आपका इतना पॉजिटिव है कि भले 1 या 2 रुपया भी मजदूरी मिलता था, लेकिन हम लोग ने हमारी कला को नहीं छोड़ा। जी चाचा से सही सीखे, बात। दादा से सीखे, जी जी पिताजी से सीखे, तो ये बहुत जरूरी है। ये जी पास ऑन होना बहुत जरूरी है हमारे आगे चलने वाली पीढ़ियों के जी लिए। जी मैम। सुमन जी, एक सवाल था मेरा। जी मैम। मतलब कि कोविड की जो सिचुएशन चल रही है हमारे यहाँ, तो आप जी यहाँ पे ऑलमोस्ट जब मैं आई थी तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि टूरिज्म के ऊपर आपका बहुत इनकम डिपेंड होता है, आपके जी आर्ट का, फैमिली का। तो जी कोविड से कुछ आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा हम्म, आपको? नहीं, इसमें क्या है कि हमारा, जैसे आपने बताया, टूरिस्ट के ऊपर हमारा बिजनेस होता है। तो हुँ, टूरिस्ट तो समझ लीजिए अभी तो ब्रेक ही है। अब पता नहीं कब वो इंटरनेशनल फ्लाइट वाला वो ओपन होगा, इसके बाद आगे बढ़। लेकिन डोमेस्टिक जो अपने जो बड़ी बड़ी सिटी हैं, जैसे बॉम्बे है, बेंगलोर है, कलकत्ता है, दिल्ली है, तो आर्ट लवर सिटी है हमारे यहाँ पे। बड़ौदा है, अहमदाबाद है। तो कुछ लोगों को पता है, तो कुछ लोग आते रहते हैं हमारे यहाँ पे अभी। लेकिन जो मार्केट का जो इसका रोगन का, क्योंकि इसका मार्केटिंग इतना है नहीं, और ये चीज पहला, ये चीज क्योंकि मार्केटिंग नहीं है, इसको समझाना पड़ता है। और यहाँ पे आते हैं, उसको थोड़ा सा लाइव बताना पड़ता है, फैमिली का बैकग्राउंड भी उसको शेयर करना पड़ता है। इसके बाद हम प्रोडक्ट उनको पूछते हैं, आपको देखना है फिनिश प्रोडक्ट, तो हम बताते हैं। तो ये चीजें हैं। अगर किसी को सामने रख दिया ये आर्टिकल, तो वो नेचुरली सामने वाला पूछेगा, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, गोल्ड है या सिल्वर लगा हुआ है, इसका इतना प्राइस है। नेचुरली वो कहेगा, क्योंकि उनकी जगह पे हम होते तो वही सोचते। लेकिन हुँ, बनता कैसे है, कितना समय जाता है, सही हम उसको बोलेंगे तब इस आर्टिकल का वैल्यू होगा। सही बात है। तो इसका, क्योंकि कोविड-19 में अभी तो हम तो ठीक है, ऊपर वाले का वो है एक, ये है, सब चाहे तंदुरुस्त हो, तो फिर बाद में बिजनेस तो हो जाएगा। जी, हुँ, जी, जी। वो बटन है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होगा। अभी नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके ओपन थोड़ा होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे बिजनेस शुरू है हमारा। ऐसा बिल्कुल अच्छा। बंद नहीं है, पहले बंद था 8 महीना, बिल्कुल बंद हुँ, था। अच्छा, लेकिन अभी 1.5 साल से ओपन थोड़ा थोड़ा हुआ है, कुछ लोग आ रहे हैं अभी, अपने ही लोग हुँ, डोमेस्टिक। अच्छी बात है।
सुमन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और थैंक यू। ये कहानी हम और पहुंचा रहे हैं। आपको वो दिखा दूं जो हमारा जहाँ पे हम काम करते हैं, वर्कशॉप समझे या जो भी जी समझे, जी, हमको जरूर जरूर थोड़ा सा जरूर जरूर। जरूर तो वो जरूर यहाँ दिखाइए। मुंबई में आपको बैठ के हम देख पा रहे हैं, यही बड़ी बात है हमारे लिए। जी। और मैं एक एक चीज और कहना चाहूंगा, जो आजकल जो स्टूडेंट है, मैंने पहले भी बताया, डॉक्यूमेंट रिसर्च करते हैं, आप उनको अच्छी तरह से, जैसे आर्टिजन है, मास्टर आर्टिजन, आप उनका कांटेक्ट करिए। आप इंटरनेट के माध्यम से मत करिए डॉक्यूमेंट रिसर्च, क्योंकि काफी चीजें उसके अंदर रॉन्ग है। फिर बाद में फैकल्टी हमको बताती है कि ये इसका क्या है मीनिंग, जो हम लोगों को भी पता नहीं, क्योंकि वो कंप्यूटर पे डालते हैं तो फिर कुछ हो जाता है, कुछ रॉन्ग हो जाती है इंफॉर्मेशन। जी तो जी हम जी तो क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं इतने सालों से, 400 साल से हमारी परिवार इस गांव में, निरोना में है, और हमारे परिवार में तकरीबन नेशनल और स्टेट लेवल के 18 अवार्ड हैं कुल। अरे वाह। क्या बात और है। सम्मान बहुत है हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लेके अब्रोड तक। और खुशी की बात ये है हमको कि गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने हमारी आर्ट को बहुत सम्मान दिया है, जो अभी पिछले साल 2019 में पद्मश्री दिया है, जो हमारे बड़े भाई अब्दुल गफूर जी को। तो वो हम्म, पूरे गुजरात में प्रथम आर्टिस्ट है हैंडीक्राफ्ट में, अरे वाह, जो ओके। पद्मश्री से बहुत ही सम्मान बढ़िया। किया गया, वो भी हमारे लिए बड़ी बात है। सही तो बात। हम गवर्नमेंट जी ऑफ जी। इंडिया का उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमारी आर्ट का कदर किया, इतने सालों की परंपरा थी, तो हम बहुत खुश हैं। जी, आपकी बात से तो ये बहुत साफ जाहिर है कि, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं कभी प्रमोट नहीं करती हूँ कि ऑनलाइन करे बच्चे जी जो भी मटेरियल मिलता है, और जहाँ तक हो सके वो कलाकार को मिलके या उस कला के गांव में जाके उसकी पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। आगे चल जी के हम इस बारे में बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, बच्चों को जी ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे कि वो जाएंगे, जी आप जैसे जो मास्टर आर्टिस्ट है उनके साथ कुछ समय बिताएं, आपके जी साथ बात करें, पूरे प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन करें, और जो जी ऑथेंटिक, जितनी भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है उतनी जी लोगों तक पहुंचे, ना कि कुछ आधा अधूरा या कुछ जी जी कम हो उसमें। उसके लिए जी। हम लोग जरूर जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं आपको बता दूं, हमारा जो भी है अभी छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल घर ही है। बिल्कुल जरूर सुमन। जरूर जरूर जरूर। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, या अपना इंटर होते हैं वहां से ही आपको बताना चाहूँ। हम्म, ये हमारा इंटर में है। हम्म, फिर ये मोदी जी वाला है, आर्टिकल जब पेपर में आया। और ये पद्मश्री वाला, वाह। और ये इंटरनेशनल अवार्ड है। हम्म, फिर इसके बाद ये हमारा काम। वाह। सुमन और जिन जिन, है ना? जी, और किन किन लोगों को मोदी जी ने शेयर किया है हमारा आर्ट, वो। हम्म, अरे वाह। फिर ये अवार्ड का, ये बहुत सारे हैं। वाह। ये अभी हम क्वालिटी यहाँ तक पहुंचाया है मैम। अरे बाप रे, बहुत ही बारीक काम है ये तो। फ्री हैंड ड्राइंग, इतना बारीकी में काम करना बहुत बड़ी बात है। जी। और ये हमारा, हम्म,
ये कलाम जी के साथ। प्राइड ऑफ कच्छ। ये अभी का है रिसेंटली, हम्म, पद्मश्री। और मोदी जी को हमने ही पहला दिया है 2006 में अरे वाह। गिफ्ट। Life। ये जो ओबामा को दिया ना वो आर्टिकल है। अरे बहुत ही सुंदर है ये सुमर जी। ये आप ऐसे पर्सेस और घाघरास बना के कंटेम्प्ररी स्टाइल में आपकी कला पेश कर। नहीं जी, ये पुराना है, मैंने बताया ना पहले, हम्म, ये पुराना है, 40 साल पहले का है। मॅम टाइम संपतोय मीटिंगचा। 40 साल पहले का है, ये 50 साल पहले का है। और ये नया है लेदर के ऊपर रोगन। अच्छा। ये सब नए नए बनाते रहते बैग छोटे बड़े। फिर ये स्टॉल है, हैंडलूम का मटेरियल है, कॉटन। वाह। ब्यूटीफुल। ये भी मटेरियल हैंडलूम का है। फिर अभी नया प्रयास किया हम लोगों ने, अजरक के साथ में रोगन नेचुरल। ओहो, ओके। बढ़िया है ये। अजरक के साथ रोगन, वाह। आप ऐसे जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके बारे में हमारे साथ बात करेंगे अगली टाइम की मीटिंग में। जैसा आप समझे। हाँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना कि कोई कलाकार 100, 200, 300 साल के बाद थोड़ा चेंज लाना चाहता है, तो इस प्रकार से मतलब कोई रैंडमली तो नहीं आप उठा के मार्केट में लाएंगे कि इसको जस्ट बेचनी है, इसके लिए रोगन के साथ कुछ भी मिला लिया। आप एक बहुत ढंग से उसका कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। कलाकार ही सोचता है ये, आमतौर से और कोई इंसान तो नहीं सोच सकेगा। नहीं जो आम आदमी है ये नहीं सोच सकेगा किसके साथ क्या रखा जाएगा। अभी जैसे महाराष्ट्र की पैठणी है, तो पैठणी के साथ एक खास प्रकार की ही ज्वेलरी पहननी पड़ती है। कॉम्बिनेशन भी करो तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, वो कलाकार ही सोच सकता है। जैसे आप कलाकार है, आप अगर ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें तो जरूर कीजिए, हम लोग राह देखेंगे आपके ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की। थैंक यू। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ, आपके परिवार के साथ। थैंक और यू। आपके सारे सपने पूरे। हाँ जी, कोशिश करते रहे, बस ये परंपरा चला रहा है, बस ऊपर जरूर जरूर हमारी तरफ से जितनी कोशिश है हम लोग जरूर करेंगे। और आप हमारे साथ संपर्क में रहें हमेशा। आप जो भी शेयर करना चाहें हम लोग राह देखेंगे, आपके यहाँ से जो भी नया आता है हम लोग शेयर करते रहेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।